बड़ा तगड़ा जानवर है भाई, माशाल्लाह। चलो इधर आओ, ये देखो बकरों की लड़ाई हो रही है। इन लोगों की शरारतें पता नहीं कब खत्म होंगी। आप अपने दुम्बे का ख्याल कैसे रखते हैं? जी जी, मैं तो इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। टाइम पर इसके चारे का बंदोबस्त करता हूँ। इसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। और ये तो फिर कुर्बानी का जानवर है, बरकतों वाला। इसका ख्याल रखना तो बहुत जरूरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और दूसरे बच्चों को भी आपसे सीखना चाहिए। ओहो, दुम्बा हाथ से निकल गया। परेशान होने की बात नहीं है, एक आइडिया है मेरे पास। बबलू भाई, जब तक मैं इसे प्यार कर रहा हूँ, आप चुपके से आकर रस्सी खोल लें। कितना मजा आ रहा है। इसे तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा। मैं इसके ऊपर चढ़ के देखता हूँ। अरे भाई, ये आप क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। आपको जानवर के साथ इस तरह से नहीं खेलना चाहिए था। जानवर खेलने के लिए थोड़ी होता है, और ये तो फिर कुर्बानी का जानवर है। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जानवरों के साथ छेड़खानी करना, इनको तकलीफ देना, परेशान करना या बिला वजह मारपीट करना गुनाह है, और आप दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है बाबू अंकल, आइंदा हम जरूर कुर्बानी के जानवरों का ख्याल करेंगे। और हम तौबा भी करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। फैजान भाई, एक काम करें, इस दुम्बे को वापस छोड़ कर आ जाएं। मैं अकेला लेकर नहीं जा सकता, आप साथ चलोगे तो ही जाऊंगा। अरे दुम्बे, रुको! फैजान भाई, ये तो भाग रहा है। पकड़े इसे। जी, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये तो बहुत तेज भाग रहा है भाई। आप लोग परेशान ना हो, मैं इसे अभी पकड़ लेता हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। बस जल्दी जल्दी। अरे हुसैन भाई, इसकी बैटरी तो चार्ज कर देते। अब बस जल्दी से हाथ में आ जाए। हमें फौरी तौर पर गुलाम रसूल भाई को बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, उन्हें इसका दिल तो इंसानों की तरह धड़क रहा है। तो डॉक्टर साहब, क्या इसे इंजेक्शन लगेगा? जी जी बिल्कुल लगेगा। इंजेक्शन छोटा होगा या बड़ा? जो जानवरों को लगता है वही लगेगा। नहीं नहीं, इंजेक्शन नहीं, प्लीज। डॉक्टर अंकल लगा दे, बस इसे जल्दी से ठीक कर दे। सही कह रहे हैं आप। रुक जा। नहीं नहीं, मैं धुम्बा नहीं हूँ, बबलू। ये तो बबलू भाई की आवाज लग रही है। जी बबलू भाई, आप? जी, मैं ही तो था इस धुम्बे के अंदर। ये क्या ड्रामा किया आपने? चलें बाहर जाएं आप लोग यहाँ से। खामखा मेरा वक्त भी बर्बाद किया और अपना वक्त भी बर्बाद किया। बड़े अफसोस की बात है बबलू भाई, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। आपने तो हमें धोखा दिया है, जो कि बहुत बुरी बात है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। अब ये बताएं, मेरा दुम्बा कहाँ है? दुम्बा तो आपका भाग गया। क्या मतलब भाग गया? आप दुम्बा क्यों बने हुए थे फिर? वो असल में ये आइडिया तो फैजान भाई का था कि अब दुम्बा बन जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, आप लोग बुराई में एक
दूसरे की मदद कर रहे थे। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला ताअवनु अलल इस्मी वल उदवान, गुनाह और ज्यादती पर एक दूसरे की मदद ना करो। गुलाम रसूल भाई, गलती हो गई, मैंने इनका साथ दिया, मुझे आपको बताना चाहिए था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गुलाम रसूल भाई, मेरा ख्याल है कि अब हमें वक्त जाया किए बगैर आपके दुम्बे को ढूंढना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, चले हम मिलकर ढूंढते हैं। ऐसे आपने बबलू भाई को टक्कर मारनी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई, नाम लिया और आप आ भी गए। ये मुझे टक्कर मारेगा, ये सिखा रहे हैं आप इसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। देखें, ये दुम्बे को टक्कर मारना सिखा रहे हैं। फैजान भाई, टक्कर मारना ना सिखाए, बुरी बात है ये। कुर्बानी के जानवर को उल्टी चीजें नहीं सिखानी चाहिए। अल्लाह ना करे जानवर को कोई ऐसी चोट लग गई जिससे ऐसा ऐब पैदा हो जाए कि इस जानवर की कुर्बानी ना हो। सॉरी, अब नहीं करूँगा। क्या ये लिया है आपने कुर्बानी के लिए इतना छोटा सा दुम्बा? छोटा सा क्या मतलब? मेरा जानवर देखना, ऊँट आएगा, ऊँट। बबलू भाई, कुर्बानी में हमारी नियत सिर्फ अल्लाह पाक को राजी करने की होनी चाहिए। दिखावे के लिए कुर्बानी करने से सारे अमाल जाया हो जाते हैं। और बकरा बड़ा हो या छोटा, नियत खालिस होनी चाहिए। माशाअल्लाह। चल मेरी ऊँटनी चल सो चल, चल मेरी ऊँटनी चल सो चल। मैं कहता था ना एक दिन ऊँट ले लूंगा, तो ले लिया मैंने ऊँट। अरे रुके बबलू भाई, आपको नहीं पता जिस जानवर पर कुर्बानी की नियत कर ली जाए तो उससे आप किसी भी किस्म का फायदा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानवर नेकी के लिए खास हो चुका है। और ये नेकी उसी वक्त हासिल होगी जब अल्लाह पाक के नाम पर इस जानवर को ज़िबह किया जाएगा। हम कुर्बानी के जानवर पर सफर नहीं कर सकते। गुलाम रसूल भाई, ऊँट के बारे में कोई प्यारी सी बात बताएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऊँटनी पर सवारी को पसंद फरमाया करते थे और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम था कस्वा। माशाअल्लाह। और मजे की बात, ऊँट को रेत का जहाज भी कहा जाता है। क्या रेत का जहाज? जी बिल्कुल, रेत का जहाज। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ऊँट का जिक्र करते हुए फरमाया, तर्जमा, तो क्या वो ऊँट को नहीं देखते कि कैसा बनाया गया है? रुको मेरे ऊँट। ओहो, ये मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? कैसे हो दोस्त? कैसे रहते हो इनके साथ? ऐसा भी क्या हो गया है? बात तो करें भाई, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या बताऊं क्या हो गया? मैं तो तंग आ गया हूँ अपनी जिंदगी से। रस्सी खींच कर इतना भगाते हुए लाए हैं, गला पूरा घुट गया था। क्यों इतना तंग करते हैं? बस ना पानी पूछते हैं ना खाना, बहुत मारते हैं मुझे, मेरे तो ऊपर भी बैठ जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, गुलाम रसूल तो मेरी बहुत देखभाल करते हैं, इतनी दफा पानी मेरे आगे रखते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन मेरा क्या कसूर है? मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? आपके लिए एक आइडिया है मेरे पास। खुद तो आप खूब खा रहे हैं, बाहर बेचारा आपका जानवर भूखा बंधा हुआ है। किसी को खाता देखकर टोकना नहीं चाहिए। टोक तो आप ऐसे रहे हैं जैसे आप बहुत रहम करते हैं जानवरों पर। अभी बता दूं क्या किया है? क्या किया है मैंने? बबलू भाई के जानवर को हाथ मारकर किसने उठाया था? क्या मेरे जानवर को मारा? आपकी इतनी हिम्मत? तो क्या हो गया? आपको तो नहीं मारा ना। आपको इस तरह कुर्बानी के जानवर को नहीं मारना चाहिए। कुर्बानी की फजीलत पता है ना आपको? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। और आपको इस तरह गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है बबलू भाई, आपने हाथ धोए हैं? ओह, हाथ तो मैंने नहीं धोए। तो जाएं, पहले हाथ धो लें।